हम इस सृष्टि के रचयिता के महान पुत्र हैं। हम में से हर एक के भीतर है महान शक्तियाँ। अपने भीतर छुपी उन शक्तियों को पहचान कर उसे पोषित करो। अपने अंदर छिपी क्षमताओं को पहचानो और निखारो में। बस इस सच को हमेशा याद रखो, आपकी शक्तियाँ असीमित हैं, अनंत हैं। अपने ऊपर विश्वास रखकर चलोगे तो कुछ भी तो असंभव नहीं है। पहचानना होगा अपने आप को। यात्रा तो लंबी है, पर मंजिल पर बसा होगा आपके सपनों का शहर। क्यों लगता है तुम्हें कि तुम्हारे पास तुम्हारे सपनों के शहर तक पहुंचने के उचित संसाधन नहीं है? तुम्हारे पास अगर तुम हो तो सब कुछ तो है तुम्हारे पास। और अफसोस तो यही है कि हमें अपनी कीमत का अंदाजा ही नहीं। एक कहानी सुनाती हूँ। गहरा अंधकार था एक रात। बिजली चमक रही थी, घनघोर बारिश थी। एक युवक तेजी से पहाड़ी की ओर बढ़ रहा था, आत्महत्या के उद्देश्य से। जैसे ही उसने पहाड़ी से कूदना चाहा तो एक सन्यासी ने उसे अपनी ओर खींच लिया और सवाल किया, क्यों मरना चाहते हो? क्यों अपना ये अनमोल जीवन नष्ट करना चाहते हो? युवक ने कहा, मेरे पास कुछ भी नहीं है, हर ओर निराशा है, चारों ओर असफलता ही असफलता है। होने के लिए क्या है मेरे पास? निराशा में सबसे ज्यादा हम यही प्रश्न करते हैं, क्या है मेरे पास? सन्यासी ने मुस्कुराकर कहा, क्या चाहिए तुम्हें? अच्छे जीवन के लिए धन चाहिए, मैं दूंगा तुम्हें। बदले में मुझे सिर्फ तुम्हारी आंखें चाहिए। तुम तो खुद को पूरा खत्म करने चले थे। मुझे सिर्फ तुम्हारी आंखें चाहिए। नगर में एक धनी व्यक्ति है जो नेत्रहीन है, देख नहीं सकता। वो तुम्हें मुंह मांग की कीमत देगा, बस तुम अपनी आंखें दे दो उसे। युवक तुरंत तैयार हो गया। आंखें चली जाएं तो क्या, धन तो आएगा। तैयार तो हो गया, पर कर न सका, दे न सका अपनी आंखों का बलिदान। वही जो कुछ देर पहले खुद को मारने चला था। उसने अपनी आंखों को बंद करके उस नेत्रहीन की स्थिति को महसूस किया और वो डर गया कि कैसे जी पाएगा बिना आंखों के। वही जो कुछ देर पहले खुद को मारने चला था। सन्यासी ने कहा, चलो दोनों न सही, एक ही आंख दे दो। पर उस नौजवान से वो भी ना हो सका। पता चल गई उसे अपनी आंखों की कीमत। एक नेत्रहीन के लिए आंख क्या होती है, आज महसूस कर लिया उसने। महसूस कर लिया कि वो तो खजाने से भरा है। एक स्वस्थ शरीर है उसके पास, हाथ सलामत है, पैर सलामत है, संपूर्ण शरीर सलामत है। आज के बाद वो कभी नहीं कह पाएगा कि क्या है मेरे पास। अगर आपके पास एक स्वस्थ शरीर है तो कभी मत कहिएगा कि क्या है मेरे पास। मानव के लिए जो सबसे मूल्यवान है वो तो है उसके पास एक स्वस्थ शरीर, उसका मस्तिष्क, उसका ज्ञान, उसका विश्वास, उसकी सोच, उसकी हिम्मत। यही तो है असली धन। हम तो ये भी नहीं जानते कि हमारे भीतर कितनी शक्तियों का भंडार है। हम सभी के भीतर तो है, बस ये सोई रहती है। इन शक्तियों को देने का काम ईश्वर का है, पर इन्हें जगाने का काम हमारा है, सिर्फ हमारा। पर हम अटक जाते हैं अपनी कमियों में, अपनी गलतियों में, अपनी कमजोरियों में, और फिर भटक जाते हैं। अपनी गलतियों से बस सीखना है, कमियों को सुधारना है और कमजोरियों से पार पाना है। बस खुद पर विश्वास रखना है। बहुत कुछ है हमारे अंदर जिसे खोजना अभी बाकी है। बस एक बात हमेशा याद रखना, आपके बाहर कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो आपकी मनोकामनाओं को पूरा कर सके। वक्त की मार से गुजर रहे हो, घबराओ नहीं, तुम निखर रहे हो। अगर आपको जीवन में कुछ करना है तो आपको धैर्य का साथ कभी नहीं छोड़ना होगा। शांत हो जाओ, धीमे हो जाओ, चिंता न करो, जल्दी न करो। जीवन की प्रक्रिया पर भरोसा रखो, जो होगा सब अच्छा होगा। जल्दबाजी का कोई अर्थ नहीं है। जीवन में हर चीज को एक प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। पौधों पर फूल तभी आएगा जब उसका समय होगा। पेड़ फल तभी देंगे जब उन फलों का समय होगा।
धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए। माली सींचे सो खड़ा, ऋतु आई फल होए। अपने समय पर ही सब कुछ होता है, धीरज रखने से ही सब कुछ होता है। माली 100 घड़े पानी से भी पौधों को सींच दे तब भी फल तभी आएंगे जब उन फलों का मौसम होगा। हमारी सारी समस्याओं का जवाब प्रकृति खुद देती है, बस जरूरत है तो प्रकृति के साथ अपने मन को मिलाने की। आज हर इंसान समस्याओं से घिरा है, तो क्या वो निराश होकर बैठ जाए, आगे बढ़ना ही छोड़ दे? कभी नहीं। एक आदमी घोड़े पर कहीं जा रहा था। घोड़े को जोर से प्यास लगी। थोड़ी ही दूर पर एक किसान बैलों से रहट चलाकर खेतों को पानी दे रहा था। मुसाफिर घोड़े को रहट के पास लाकर पानी पिलाने लगा। घोड़ा जैसे ही पानी पीने की कोशिश करता, रहट की ठक ठक की आवाज उसे डरा देती। उसने बहुत कोशिश की, पर हर बार वो रहट की ठक ठक से डर जाता। मुसाफिर ये सब देख रहा था। उसने किसान से कहा कि थोड़ी देर के लिए बैलों को रोक लो, ताकि रहट की ठक ठक बंद हो जाए और घोड़ा पानी पी सके। किसान ने कहा, अगर बैल रुकेंगे तो कुएं से पानी आना बंद हो जाएगा, इसीलिए पानी तो ठक ठक में ही पीना पड़ेगा। कुछ करना है जीवन में और चाहते हो कि सारी परिस्थितियां अनुकूल होगी तब करेंगे, होगा ही नहीं कभी। जीवन में ठक ठक कभी यहाँ से सुनाई देगी तो कभी वहां से सुनाई देगी। यदि करना है कुछ तो इसे ठक ठक में करना होगा। लोग ताने देंगे, कोई बात नहीं। असफल हो जाते हो, कोई बात नहीं। घर की समस्या है, पैसों की समस्या है, कोई बात नहीं। ये सब जीवन की ठक ठक है। कुछ करना है तो इसी ठक ठक में करना होगा। चीजें आसानी से कभी नहीं मिलती। आज जो इंसान सूरज की तरह चमक रहा है, सूरज की तरह जला भी होगा।